हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, हम टेंस, मॉडल्स, एक्टिव, पैसिव बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। इससे पहले हमने प्रीपोजिशन पार्ट 1 भी स्टार्ट किया था। आज हम प्रीपोजिशन पार्ट 2 करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रीपोजिशन कोई दो चार नहीं है कि एक क्लास में खत्म कर दिया जाए। तो हम प्रीपोजिशन को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस हिसाब से सीखेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पार्ट 2। देखिए, पार्ट 2 में हम कौन कौन से करने वाले हैं। आफ्टर, बिफोर और एट। दोस्तों, कई ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और कई ऐसे प्रीपोजिशन भी होंगे जिनको आप शायद नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कौन सा है आज कर रहे हैं हम, आफ्टर। आफ्टर मतलब देखो के बाद, समय के लिए, ये हम पहले भी जानते थे, ठीक है। जैसे वी ईट फूड आफ्टर 10 o'clock, मतलब हम 10 बजे के बाद खाना खाते हैं। मैं 10 बजे के बाद ऑफिस पहुंचता हूं, कैसे बोलेंगे इसको, आई रीच ऑफिस आफ्टर 10 o'clock। मैं 7 बजे के बाद घर पहुंचता हूं, आई रीच होम आफ्टर 7 o'clock। क्या तुम 10 बजे के बाद खाना खाते हो, डू यू ईट फूड आफ्टर 10 o'clock। आइए इसका दूसरा समझते हैं। देखिए, के बावजूद, आफ्टर का के बावजूद आप में से कई लोग जानते होंगे और कई लोग नहीं जानते होंगे। तो जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो इसको हम आज सीख लेते हैं। देखिए, आफ्टर मतलब के बावजूद भी होता है। जैसे मैंने लिखा है, आफ्टर ऑल द मनी ही इज हंग्री, मतलब पैसों के बावजूद भी वह भूखा है। किताबों के बावजूद भी तुम अशिक्षित हो, कैसे बोलेंगे इसको, आफ्टर ऑल द बुक्स यू आर अनएजुकेटेड। घरों के रहते हुए वह सड़क पर है, आफ्टर ऑल द हाउसेस ही इज ऑन द रोड। आइए नेक्स्ट सीखते हैं इसका। मनपसंद, जब हम कोई बात मनपसंद की करते हैं, जैसे ये कुर्सी मेरे मनपसंद की है, यह पैंट और कोट मेरे मनपसंद का है, यह बाइक मेरे मनपसंद की है। तो मनपसंद से क्या मतलब है, मनपसंद मतलब मेरे हार्ट के जस्ट आफ्टर, है ना। तो देखिए, मैंने एग्जांपल में क्या लिखा है, दिस बैग इज आफ्टर माई हार्ट। यह बैग मेरे मनपसंद का है, दिस बैग इज आफ्टर माई हार्ट। ये कुर्सी मेरे मनपसंद की है, दिस चेयर इज आफ्टर माई हार्ट। यह बाइक मेरे मनपसंद की है, दिस बाइक इज आफ्टर माई हार्ट। यह फोन मेरे मनपसंद का है, दिस फोन इज आफ्टर माई हार्ट। तुम्हारे मनपसंद का क्या है, वोट इज आफ्टर योर हार्ट। अच्छा, उसके बाद देखो, ये छूट गया था, इसको भी देख लेते हैं। की खोज में, देखो आफ्टर का मतलब की खोज में, खोज का मतलब किसी चीज के हम पीछे हैं, मुझे वो चीज चाहिए, है ना। जैसे राहुल इज रनिंग आफ्टर वेल्थ। राहुल इज रनिंग आफ्टर वेल्थ मतलब राहुल वेल्थ के पीछे है, राहुल वेल्थ के खोज में है, मतलब उसको वेल्थ चाहिए। हम सब जानते हैं दोस्तों, आज की दुनिया में हम सबको वेल्थ चाहिए, और वेल्थ के चक्कर में हम अपनी हेल्थ भी गंवा रहे हैं, ये सही नहीं है। तो हेल्थ और वेल्थ प्लीज दोनों का ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर, बिफोर मतलब से पहले, ठीक है। जैसे यू मस्ट ईट फूड बिफोर 6 PM। आपको 6 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए। ओके, आपको 7 बजे से पहले व्यायाम कर लेना चाहिए, है ना। तो यू मस्ट ईट फूड बिफोर 6 PM, ये ऑब्लिगेशन के तहत बताया जा रहा है कि आपको 6 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए। और खाना खाने का सही वक्त ये भी है, सूर्य अस्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए, ये आप सब अच्छी तरह जानते हो। चलिए आगे देखते हैं। के सामने, देखिए बिफोर का दूसरा मतलब क्या है, के सामने, ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स। लेकिन हम इसको कहां यूज करेंगे गाइस, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। जैसे मैं मेरे पापा के सामने खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर माई फादर। तुम तुम्हारे पापा के सामने खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग बिफोर योर फादर। मैं अपने अध्यापक के सामने कुछ नहीं बोलता हूं,
आई डोंट स्पीक इवन अ वर्ड बिफोर माई टीचर। देखिए मैंने क्या लिखा है, आई प्लेस्ड एवरीथिंग बिफोर माई डैड, मतलब मैंने अपने पापा के सामने सब कुछ रख दिया, मतलब जो जो भी मेरे साथ हुआ वो सब मैंने अपने पापा को बता दिया। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। एट, एट का देखिए क्या है, निश्चित समय बताने के लिए। ठीक है, ये इतने सारे इसके मतलब है। आई होप कि आपको सारे ही आते होंगे, और अगर नहीं आते होंगे तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आज सीख जाएंगे उनको। देखिए एट का है निश्चित समय बताने के लिए। निश्चित समय क्या होता है, मतलब ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। जैसे मैं आपसे कहूं कि ही विल कम एट 7 o'clock, मतलब वह 7 बजे आएगा। तो 7 बजे आएगा मतलब क्या है, एग्जैक्टली 7 बजे आएगा, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। अभी तक हम लोग क्या करते थे, ऑफिस पहुंच रहे हैं 9:05 पे, 9:10 पे, 9:15 पे, और बोलते हैं कि आई कम टू ऑफिस एट 9 o'clock। तो एट की मर्यादा क्या बोलती है, एट की गरिमा क्या बोलती है, बिल्कुल निश्चित समय के लिए। अगर आपको पता है कि आप 9:05 9:10 पे आते हो तो फिर आप एट कभी नहीं लगा सकते, फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, अराउंड या फिर अबाउट। मैं 9 बजे के लगभग आता हूं, आई कम अराउंड 9 o'clock। की उम्र में, देखिए दूसरा है की उम्र में। तो की उम्र में जैसे मैंने क्या लिखा है, डिड राधा स्टार्ट टीचिंग एट 18, क्या राधा ने 18 की उम्र में पढ़ाना शुरू किया। मैंने 20 साल की उम्र में बिजनेस शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड बिजनेस एट 18, मैंने 25 साल की उम्र में शादी करी। आई गॉट मैरिड एट 25। आइए नेक्स्ट देखते हैं, छोटे छोटे स्थान बताने के लिए। गाइस छोटा स्थान बड़ा स्थान ये कैसे क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, ठीक है, अब वहां जाके आप किसी को बोलते हो कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो। लेकिन अगर आप उनको ये कहते हो कि मैं इंडिया के दिल्ली नामक शहर में रहता हूं, तो उसको ये जरूर पता होगा कि भाई इंडिया भी कोई जगह का नाम है। तो यहां इंडिया बड़ा हो गया कि दिल्ली बड़ा हो गया, दिल्ली छोटा हो गया, इंडिया बड़ा हो गया। तो हम कैसे बोलेंगे, आई लिव इन इंडिया एट दिल्ली। तो बस यही छोटी सी चीज आपको समझनी है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो एट और इन का फंडा हमेशा के लिए, ये जो छोटे स्थान और बड़े स्थान वाली बात होती है ना, इसके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं विनोद नगर में रहता हूं, मेरे हिसाब से छोटा है, कैसे बोलेंगे, आई लिव एट विनोद नगर, क्योंकि विनोद नगर से भी बड़ी कोई चीज है ना। मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव एट दिल्ली। मैं इसको एट लगा के क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि दिल्ली से बड़ी भी कोई चीज है। आ रही है बात आपको समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। कीमत बताने के लिए, देखिए कीमत बताने का क्या मतलब है, आप किसी दुकानदार के पास जा रहे हो और वहां जाके आप बोल रहे हो कि भाई ये चावल क्या भाव है ना। वो बोलेगा कि भाई 20 रुपए किलो है, या 25 रुपए किलो है, या फिर 30 रुपए किलो है, या 100 रुपए किलो है ना। तो देखिए एट व्हाट प्राइस डिड यू बाय राइस, मैंने 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल बेचे। आई सोल्ड राइस एट 50 रुपीज पर केजी। तो कीमत बताने के लिए भी हमें एट का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए आगे देखते हैं, स्थिति बताने के लिए। स्थिति से क्या समझिए आप, स्थिति क्या है, भाई आप खेल रहे हो या आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके पास फोन कॉल आती है, अब आप उसको क्या बोल रहे हो, क्या जवाब दे रहे हो, सॉरी भाई मैं अभी आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पढ़ाई पर हूं, मैं अध्ययन पर हूं। तो आपकी स्थिति कैसी हो गई, आप अध्ययन पर हो, है ना। तो मैं अध्ययन पर हूं, आई एम एट स्टडीज। मैं खेल पर हूं मतलब मैं खेल रहा हूं, तो क्या होगा, आई एम एट प्ले। हम खेल रहे हैं या हम खेल पर हैं, वी आर एट प्ले। आइए आगे देखते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स के साथ कमी या दक्षता बताने के लिए भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे राहुल इज गुड एट सिंगिंग। अब देखिए यहां पे एट आ गया, राहुल इज गुड एट सिंगिंग, मतलब राहुल सिंगिंग में अच्छा है, तुम अंग्रेजी में अच्छे हो, यू आर गुड एट इंग्लिश। मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, आई एम गुड एट इंग्लिश। मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए, प्रीपोजिशंस बिल्कुल सारे करेंगे।
आपने और YouTube चैनल्स पर देखा होगा, मोटे मोटे कुछ प्रीपोजिशंस आपको करवा दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शुरू से एंड तक करवाने की कोशिश करूंगा और करवा भी रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज कमेंट जरूर किया करें। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो आज हमने सीखा आफ्टर, बिफोर एंड एट। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन सब की और अपने डेली इंग्लिश जब आप बोलते हो तो आप इनको इस्तेमाल करेंगे, आप इनका यूज करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।